मध्य प्रदेश में ईद के मौके पर सियासत गरमाई हुई है। यहां महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है, जिसके बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग दो गुटों में बंट गए हैं और नूरी खान की खूब आलोचना भी हो रही है। दरअसल इस पोस्ट में नूरी खान ने मटन की दुकानों पर ग्राहकों के लिए आधार कार्ड और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने की बात कही है। उन्होंने लिखा, मटन की दुकानों पर ग्राहकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दो। असली खरीदारों की संख्या और झूठा दिखावा करके वर्ग विशेष को टारगेट करने वालों के चेहरे सामने आ जाएंगे। हाँ, सीसीटीवी भी अनिवार्य कर दिया जाए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी कि बकरा ईद के अलावा बलि कहां कहां दी जाती है। आप तय करिए, ये अवसरवादी लोग आखिर क्यों देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुल 11 मिनट 2 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने इस मामले पर कई बातें की। बताया जा रहा है कि ईद के त्योहार पर दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के बाद मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो देश के संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होने के साथ खाने पीने की चीजों का चयन अपने हिसाब से करने की बात कहती नजर आई हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वीडियो में संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जाने जैसी बातों के साथ होली, ईद और दिवाली जैसे त्योहारों पर देश के लोगों की रगों और नसों में जहर और नफरत फैलाए जाने की बात भी कही है। आप उनका ये वीडियो खुद देखिए। बात होली, ईद या दिवाली की नहीं है, बात उस जहर और उस नफरत की है जो कि इस देश की रगों में और आने वाली नस्लों में फैलाया जा रहा है। मैं जितने भी कमेंट्स आए उसमें मैं खुद सहमत हूं कि हिंसा नहीं होना चाहिए, बेजुबान जानवर को नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ईद पर? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जब होली का त्योहार आता है तो प्रतिदिन जो बकरा 10 या 20 की संख्या में कटता है उसकी तादाद डबल हो जाती, ट्रिपल हो जाती, यानी 25 से 50 बकरे रोज कटने लगते हैं। और अगर मैं रेशो से बात करूं, परसेंटेज से बात करूं, तो 600% की वृद्धि होली के समय बकरा काटने वाले दुकानदारों की बढ़ जाती है। 600 यानी कि जो मटन 4000 क्विंटल की संख्या में बिक रहा होता है, होली के समय वही मटन कम से कम 20,000 क्विंटल की तादाद में बिकने लगता है। उसके बाद अब जब ईद का मौका आया है तो ये कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, इनका धर्म है, ये लोग बेजुबान जानवर के साथ ऐसा करते हैं। भारत देश विविधता वाला देश है। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही मांसाहारी नहीं हैं, यहाँ पर कई सारे हमारे हिंदू भाई भी मांस का सेवन करते हैं। और जैसा कि मैंने सुबह भी एक पोस्ट डाली थी, जिसको मैं तफसील से आप लोगों के सामने बताना चाहूंगी कि सिर्फ कुर्बानी के वक्त ही बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाती, बल्कि भारत वो देश है जहां पर हिंदू धर्म की कई जगह पर ऐसी मान्यता है, ऐसे मंदिर हैं जहां पर बकरों की बलि दी जा रही है। मैं आपके सामने सूची प्रस्तुत करती हूं, ये देखिए। यहाँ पर साफ लिखा है कि शक्ति पूजा, दुर्गा पूजा के विशेष अवसर पर पूर्वी भारत में बंगाल, उड़ीसा, असम, काली देवी और दुर्गा जी की पूजा में बकरे की बलि दी जाती है। छोटा नागपुर और झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय है जहां पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी बकरे की बलि दी जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्थानीय देवताओं के मंदिरों में बकरे की बलि परंपरागत तरीके से दी जाती है। राजस्थान में भैरव बाबा और मां शीतला के दरबार में राजपूत समाज द्वारा भी बकरे की बलि दी जाती है। तो ये जो एक लंबी जो फहरिस्त है, जहां जो कि ये बता रही है कि आप क्या खाना चाहते हैं, वो आपका पर्सनल निजी विषय है। आप किस धर्म का पालन करना चाहते हैं वो आपका निजी विषय है, लेकिन इस विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है।
और सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते हैं, बल्कि भारत देश में हिंदू भाई जो हैं वहां पर भी बलि देने का कल्चर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम उसकी बलि या कुर्बानी देने लगेंगे, क्योंकि हमें किसी के धर्म का, अपने धर्म का पालन जितनी कट्टरता से करना है, उतने ही कट्टरता से सामने वाले के धर्म का सम्मान भी करना है। मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि किसी एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने पड़ोसी का, हम अपने मोहल्ले का, अपने देश का ख्याल रखें। हम हमारे धर्म के अनुरूप कुर्बानी करें और देश की भावनाओं को और किसी दूसरे धर्म की भावना आहत न हो। इसलिए ऐसी तस्वीरें न डालें जिन तस्वीरों में ऐसा लगे कि हम कुर्बानी कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ और अर्थ जा रहा है। उसका एहतियात हमें जरूर रखना है। लेकिन जो झूठे, जो हिंदू धर्म का झूठा नाम लेकर सिर्फ हिंसा भड़काना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि आपने अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना होगा। 2500 एकड़ में फैली हुई एक ऐसी फैक्ट्री, एक ऐसा उद्योग जिसमें 35 डॉलर से अगर जोड़ा जाए तो 35 मिलियन की मशीनें लगी हुई हैं। 20,000 टन से ज्यादा जो मांस है वो दूसरे देशों में निर्यात किया जा रहा है और 20 से ज्यादा देशों में वो जो है जिसको मैं कह सकती हूँ कि जो मांस है वो निर्यात के रूप में 20 दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है। अगर वास्तव में ये सरकार हिंदूवादी है या फिर इस सरकार के जो अनुयायी हैं वो हिंदूवादी हैं, तो सबसे पहले अल कबीर में जो 100 करोड़ से ज्यादा का उद्योग जहां पर चल रहा है, जहां पर सरकार जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से करोड़ों रुपए वसूल कर रही है, उस पर मेरा पहला सवाल इस सरकार से और इस ऐसे लोगों से जो ईद के त्योहार को और इस तरह की बातों में भटका देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं होली की बात करती हूँ तो 600% मांस की जो विक्रय की वृद्धि हो जाती है। जहां 4000 क्विंटल बिकता है मटन, वहीं पर उसकी जो संख्या है वो 20,000 क्विंटल हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर मंदिरों के आदिवासी कल्चर की बात करूं तो ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनकी मैंने गिनती आपको बताई है कि वहां पर भी बकरे की बलि दी जाती है। लेकिन किस हिसाब से ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि खाना जरूरी है? कि नहीं, खाना तो किसी के लिए भी जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एक धर्म के लिए उसको टारगेट बनाकर इस देश में इस तरह की नफरत की बातें करना वो गलत है।